Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of cloze test. ये जो क्लोज टेस्ट है बेटे, ये जो 2023 के अंदर एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स हुए थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनमें से उठाया गया है। करते हैं बेटे। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू ए डीप रिसेशन। बेटे आज का जो दौर है, आज का जो विश्व है, वो किस में से गुजर रहा है? बहुत ही गहन मंदी के दौर से गुजर रहा है, जहां पर हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी वर्कशॉप्स क्या है, डेक्लाइन देख रही हैं, एक्टिविटी जिसमें पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी है। एट सच ए टाइम, और ऐसे समय पे, वन थिंग वी नीड इन अबेंडेंस, ऐसे समय पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत है किसी चीज की, तो वो क्या है? इज जॉब्स। वो है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। फॉर द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, जो अर्धकुशल लोग हैं या अकुशल लोग हैं, उनके लिए। अगर हमारा इकोसिस्टम हमें मेंटेन करके चलना है, तो हमें सारे के सारे समाज को कंसिडर करना पड़ेगा। केवल ऊपर की लेवल को या स्ट्रेटा को कंसिडर करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। केवल मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, और केवल निचले दर्जे को देखेंगे तो भी बात बिगड़ जाएगी। तो हमें इसको मेंटेन रखना होता है। दिस इज द ओनली वे, यह इकलौता तरीका है, इन विच, जिसके तहत इक्वल डैश ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस, जिसके तहत हम इक्वल डैश कर सकते हैं हमारी संपत्ति का। स्पेंडिंग, बेटे खर्च करना गलत हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन, बेटे वितरण हो सकता है। पार्टीशन, ये तो बंटवारा। अर्निंग नहीं बेटे, क्या आ जाएगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। The healthcare industry is ideally poised to occupy this position. जो हेल्थ केयर है, वो आज आदर्श रूप से बेटे ऑक्यूपाई किए हुए है, एक संतुलन बनाए हुए है इस पोजीशन पे। वो कैसे? अब उसे जान लीजिए। The IT industry hires people from the upper middle strata and rich families. जो हमारी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है बेटे, वो अक्सर कौन से लोगों को हायर करती है? अपर मिडिल क्लास के लोगों को या फिर रिच फैमिलीज के लोगों को। यूजुअली इंजीनियर्स, और आमतौर पे जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है। जबकि अब यहां पर विरोधाभास आ जाएगा बेटे, इसका मतलब कंपेयर किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। आगे कहता है बेटे, यूजुअली इंजीनियर्स डैश द हेल्थ केयर इंडस्ट्री हायर्स नर्सेज। जबकि, जबकि यानी विरोधाभास है बेटा, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस थिंग, कॉन्ट्रेरी टू दिस थिंग, वेयर एज हो सकता है अनलेस, ये तो कंडीशन को बता रहा है, इफ नॉट वाली सेंस में। अनलाइक, ये भी ऑपोजिट होता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत, इसके अगेंस्ट गलत हो जाएगा। डिस्पाइट के बावजूद, क्या आ जाएगा? वेयर एज द हेल्थ केयर industry hires nurses to the tune of 80% of jobs created from the lower economic strata. अब बेटे जो ये है हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये नर्सिस को हायर करती है टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द जॉब्स, यहां पर बराबर करने के लिए 80% जॉब्स को, क्रिएटेड फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा, जो निचले दर्जे का आर्थिक हमारा एक स्तर बना हुआ है, उसके लिए क्या तैयार करता है ये। ग्लोबल हेल्थ केयर, जो पूरे विश्व की आज के दिन जो हेल्थ केयर है, इज ए 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री। ये कितनी है बेटे? ट्रिलियन होता है 10 खरब, तो ये कितना हो जाएगा? उस हिसाब से कंसिडर करके देखिए, ठीक है। 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री है, सेकंड ओनली टू द एग्रो इंडस्ट्री, जो क्या है बेटा? सेकंड टू द एग्रो इंडस्ट्री से सेकंड है। इवन देन, फिर भी हेल्थ केयर डैश ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, फिर भी इसके अंदर केवल 8% जो जनसंख्या है संसार की, वो डैश करती है। अब बेटे क्योर्स, इलाज करना गलत हो जाएगा। विजिट्स, गलत हो गया। रिचेज यानी एक्सेस बनाए हुए हो सकता है। कॉल्स नहीं बेटे, क्या आ जाएगा? रिचेज। पॉलिसी मेकर्स, जो नीति बनाने वाले हैं, शुड लुक एट द हेल्थ केयर, उन्हें हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ा सा शोध करना चाहिए। एज नॉट ओनली एन इंडस्ट्री, ना सिर्फ एक इंडस्ट्री के रूप में, विच एड्रेसेस पेन, बट ऑल्सो एज वन विच कैन डैश द इकोनॉमी, ना सिर्फ
इसको कैसे देखना चाहिए कि ये संबोधित करती है कौशल को, हमारे मेहनत को, बट ऑल्सो एज वन विच कैन डैश द इकोनॉमी, बल्कि दूसरे रूप से भी जो हमारी अर्थव्यवस्था को डैश कर सकती है। इम्पीड, ये तो बाधा पहुंचाने के लिए हो जाएगा, गलत हो गया। पर्सुएड, कन्विंस, प्रिवेल ऑन, गलत हो गया, मनाना, उकसाना। इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना, हो सकता है। असर्टेन, सुनिश्चित करना, बेटे ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा? इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। द लास्ट सेंचुरी वॉज ड्रिवन बाय मशीन्स, जो पिछली शताब्दी थी बेटे, वो किसका युग था? मशीनों का युग था। उस टाइम पे मशीनों का बोलबाला होता था। फिर कहता है बेटे, दैट एड्रेस्ड ह्यूमन टॉयल, जो हमारा ह्यूमन टॉयल है, यानी मनुष्य का जो परिश्रम है, हार्ड वर्क है, उसको संबोधित था, उसको एड्रेस करता था, उसके प्रति डेडिकेटेड था। एंड इट इज स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट, और ये पूरी तरह से विश्वास किया जाता है, दृढ़तापूर्वक भरोसा किया जाता है कि दिस सेंचुरी विल बी ड्रिवन बाय हेल्थ केयर। ये जो सेंचुरी है, इसमें किसका बोलबाला होगा? हेल्थ केयर का। दिस हाउएवर विल ओनली हैपन, यह केवल तभी हो सकता है जब, यदि पॉलिसी मेकर्स, जो नीति बनाने वाले हैं, मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, वो अगर सही तरीके से प्रयास करते हैं, टू डैश द राइट पॉलिसीज इन प्लेस सून, सारी की सारी जो सही नीतियां हैं उनको अपनी स्थिति में लागू करने में। एफर्ट टू डिजायर, बेटे इच्छा रखना तो गलत हो जाएगा। कट द राइट पॉलिसीज, ये कर्टेल वाली सेंस में गलत हो गया। डिजाइन हो सकता है पुट, बेटे डिजाइन करना इतना वो नहीं है जितना कि उनको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नीतियां तो बड़ी अच्छी हैं लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो बेटर कौन सा है? पुट द राइट पॉलिसीज इन प्लेस सून। पुट द राइट मतलब सेट देम इन द राइट पोजिशन। तो ये था हमारा पैसेज आज के लिए। अगली क्लास में इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से हम कुछ ना कुछ उठाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।